हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर टैरो में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल में, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है। तो जो जिन्होंने भी सपोर्ट किया है मेरे चैनल, जो भी पॉजिटिव कमेंट्स भेजते हैं, जो मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। ठीक है। तो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको मुझे वहाँ पे सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो पे, उसका लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो याद रखिए, जनरल रीडिंग है तो जो लेना है वो लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए अपने इंट्यूशन को हमेशा सुनिए और उसके हिसाब से काम कीजिएगा। ठीक है। और तो आज जो रीडिंग है वो है अगला 7 से 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है। तो हमारे पास एज़ यूजुअल है 3 ग्रुप और मैंने एक क्रिस्टल्स रखा हुआ है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या क्रिस्टल है। तो ग्रुप 1 के लिए है, ये है ब्लड स्टोन वाला क्रिस्टल। ठीक है, ग्रुप 1 लोगों के लिए। ग्रुप 2 लोगों के लिए है ये ऑब्सीडियन वाला क्रिस्टल। और ग्रुप 3 लोगों के लिए है एवेंचुरिन वाला क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुरिन। ओके। तो अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, सारी टेंशन हटाइए, कोई वरीज हटाइए और चुनिए एक पाइल अपने इंट्यूशन के द्वारा। तो याद रखिए, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ उसमें मेरे को मोटिवेशन देना भी बहुत पसंद है। तो मेरे टैरो ये जो रीडिंग्स होगी, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि टैरो जब मैं जब टैरो के साथ वर्क करती हूँ तो आई हैव ग्रोन अ लॉट। मैंने भी बहुत सेल्फ डेवलपमेंट की है, मैंने भी अपने तरीके बदले। तो मेरे लिए टैरो सिर्फ एक फ्यूचर बताने का मीडियम नहीं है। वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का, हम अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपने लाइफ में सुधार सकते हैं, उसका एक मीडियम भी यूज़ कीजिए। सिर्फ फ्यूचर, आपको ये फ्यूचर जान लिया ऐसा नहीं है टैरो। मेरे लिए टैरो सेल्फ डेवलपमेंट है, मोटिवेशन की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है। तो मैं सब मिक्स करके ही मैं अपने रीडिंग में देती हूँ। मैं गाइडेंस भी देती हूँ। ठीक है। एक मोटिवेशन भी मैं देती हूँ। तो ये याद रखिए गाइड। ठीक है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और जिस क्रिस्टल या पायल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट फील कर रहे उसको चुनें। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ब्लड स्टोन चुना, तो शायद आपको इस वीक ना अपने इंट्यूशन और क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये ब्लड स्टोन क्रिस्टल इंट्यूशन और अपने क्रिएटिविटी की बात करता है, यानी कि अपने दिल की बात सुनिएगा। शायद आपको आप ऐसे ही अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, और तब आपको एक आइडिया आ जाता है। तो मतलब बहुत, अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, क्रिएटिविटी के साथ काम करते हो, कोई डिज़ाइनर हो, या फिर आप बुक्स लिखते हो, या फिर आप स्टोरी लिखते हो, या फिर आप पेंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, शायद आपको कोई एक आइडिया मिल जाएगा जब आप काम कर रहे होंगे। तब वो आइडिया को लिख के रख ही लीजिएगा, या फिर आपके ड्रीम्स में आपको बहुत आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये 7 से 10 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक आइडिया आने वाला है, कोई इंस्पिरेशन भी हो सकता है कुछ नया शुरू करने का, कुछ तो आएगा, कुछ तो आइडिया आपको मिलने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है, आप उस पर यकीन कीजिए, अपने दिल की बात सुनिए और उस पर वर्क कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं पहला, देखिए, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो थोड़े लोगों के लिए, जैसे बोलते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा, आप कोई बुक देख लोगे और आपको लगेगा हाँ मुझे ये बुक पढ़ना चाहिए, तो जाइए और वो बुक पढ़िएगा। ठीक है। तो वो मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है जहाँ पे और पढ़ाई होगी, शायद आप लोग कुछ पढ़ोगे नया, कोई ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो कुछ नया, या फिर आप किसी चीज़ में वर्क करते हो तो उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करोगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने वाली है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपके लिए, 7 से 10 दिन।
आपके लिए आप बहुत ज़्यादा या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपको बहुत पढ़ना है। थोड़े लोगों के लिए शायद कोई एक टीचर नया आ जाए, वो आपको कुछ गाइडेंस दे दे पढ़ाई के रूप में, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर कोई ऐसा आइडिया आपको मिल जाए जो आपको बहुत बहुत आपकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया होगा, जो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस आइडिया में जाइए। तो ये बहुत क्रिएटिव वीक भी लग रहा है, पढ़ाई का वीक लग रहा है। पढ़ाई हम सिर्फ बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, हम लाइफ की एक एक चीज़ों में बहुत सारे लेसन्स हम सीख लेते हैं। तो आप शायद पास्ट की कोई बात सोच के आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको समझ आ जाए कि हाँ, ये इसीलिए हुआ था, ये मुझे सिखा रहा था कुछ। वैसा एक आपको बहुत सारे क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, जहाँ पे आपको समझ आ रहा है चीज़ों के बारे में, वो भी मुझे लग रहा है इस हफ्ते हो सकता है। या फिर ऐसे आपकी घंटी बज जाए दिमाग की, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मुझे वो कर लेना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे अगला 7 से 10 दिन तक आपके लिए। तो देखते हैं, एक और कार्ड इस डेक से ही निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है। ओह माय गॉड, लाइट एक्टिवेशन। देखिए, ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत खुश करने वाली है। ये जो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये जो भी आइडिया है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा। आपके अंदर एक एक दिया जला देगा। आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो इस अगले 7 से 10 दिन, मुझे ये भी लग रहा है। क्योंकि आपको ये जो आइडिया मिलेगा ना, वो आप बहुत खुश रहोगे उस आइडिया में। हो, ये मुझे फाइनली, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे, या आप बहुत लाइटली आपको पता है। देखिए, आपका इंटरनल गाइडेंस, मैंने वो बोला ना, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, या फिर आपका दिल आपसे बार बार कहेगा कि ये कर। और अगर जब आप उस बात पे जाओगे तब बहुत खुश रहने वाले हो। अब साथ ही साथ पता है, जब हम खुश होते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स में भी वो खुशी बांट देते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, पहले शायद आप चिड़चिड़ा होते थे, लेकिन इस हफ्ते आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो और आप सबको खुश करने वाले हो। आपकी हंसी सबकी जब आप सुबह उठोगे तब आप हंस के उठोगे, मुझे वैसा लग रहा है। अगला 7 से 10 दिन आप थोड़ा बहुत खुश रहने वाले हो। बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर, बहुत ही कुछ पाना है लाइफ में, कुछ करना है, ऐसी एक मोटिवेशन वाली एनर्जी जहाँ पे हम बहुत खुश रहते हैं ना, वैसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ग्लोइंग। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई हाईलाइटर खरीदने वाला है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आप बहुत टाइम से कोई हाइलाइटर खरीदना चाहते थे, आप शायद हाइलाइटर खरीदोगे, या फिर आपको वो हाइलाइटर मिल जाएगा और आप बहुत खुश हो जाओगे। पता नहीं, बहुत ही अजीब मैसेज था, लेकिन कोई ऑनलाइन शॉपिंग में, या फिर आप अपने अमेज़ॉन का पैकेज वेट कर रहे हो, फाइनली वो हाइलाइटर मिल जाएगा आपको। एनीवेज, देखते हैं और क्या है। रोमांस एंड एंजल्स का कार्ड है, देखते हैं कि रोमांस में क्या होने वाला है अगले 7 से 10 दिन तक। ओवरऑल तो अच्छा ही लग रहा है। आप बहुत अपने एनर्जी में, मुझे लग रहा है आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होने वाली है। ओके, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीन अफेक्टेड। तो मुझे लग रहा है कि आप चिल्ड्रन के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अगर आपके नेफ्यूज़ हैं, नीज़ हैं, तो उनके साथ शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। मैंने बोला ना, आप बहुत खुश रहने वाले, तो बच्चे के साथ शायद खेलोगे, शायद उनसे बेकार में बातें करोगे। पहले आप उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, माइंड नहीं करते थे, लेकिन अभी शायद उनके साथ खेलोगे। वो लोग जब बुलाएंगे तो उनके साथ कोई लूडो या कुछ भी हो, छोटे छोटे गेम्स खेलोगे, ऐसा लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। या फिर ऐसा भी लग सकता है कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना है, वो करना है, तो शायद आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, ठीक है। बट आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि आप खुश रहने वाले हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है आप अपने बच्चों के साथ अगर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो, ठीक है। उनके साथ खेलो, बिकॉज़ ये जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये सब बहुत याद रहता है, क्योंकि बच्चों के मन में वो रहता है। जब अपने पेरेंट्स उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप
इतना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, उन्हें बेकार में डांट रहे हो या फिर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहे हो, तो थोड़ा बहुत और प्यार दीजिएगा उनको इस हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपनी मदरली, अगर आप मदर हैं तो मुझे लग रहा है कि आप अपने चाइल्ड के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत हंसी मजाक होने वाला है, ऐसा भी लग रहा है। या फिर आपके कोई पेट हैं तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे। ये लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़े लोगों के लिए आप जब अपने बच्चों से कनेक्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा फील करोगे। वो लोग आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना वो निखर के लेके आएंगे, मुझे ये भी लग रहा है। तो अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके न्यू कोई भी है, अगर सराउंडिंग्स में बच्चे, छोटे बच्चे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। और वैसे भी आप बहुत पॉजिटिव लाइट में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। अगर आप अभी नेगेटिव हो तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। ऐसी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ आने वाली है आपकी लाइफ में, छोटी छोटी, बड़ी बनी नहीं कहूँगी, छोटी छोटी खुशियाँ। आप एक बुक फाइंड कर लो और उसके बारे में पढ़ो तो आपको शायद नॉलेज मिल जाए। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो नॉलेज बहुत सारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं और क्या है। पैशन, वाओ, आज बहुत पैशन एनर्जी है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो डेफिनेटली बहुत पैशन होने वाला है, आप उस पर फोकस करोगे। जैसे मैंने कहा था, पढ़ाई हो सकती है, अगर आप मेकअप पढ़ना चाहते हो तो उसमें बहुत पैशन हो सकता है, या फिर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो उसमें फोकस हो सकता है, बहुत पैशन। और लव लाइफ में भी वही दिखेगा, पैशन बहुत दिखने वाला है। और पता नहीं, पैशन और चिल्ड्रन के साथ शायद आप लोग अगर बच्चे बनाने, इफ़ यू ट्राइंग टू कंसीव, बच्चे के लिए देख रहे हो तो मुझे लग रहा है शायद वो भी हो सकता है। या फिर थोड़े लोग ट्राई कर रहे हैं और वो लोग शायद बहुत नेगेटिव फील्ड में मत आ जाइए कि बच्चे के बारे में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं। जब हम प्रेग्नेंट होने की कोशिश करते हैं थोड़े लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, बस एंजॉय कीजिए। और वो आउटकम के बारे में इतना मत सोचिए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बच्चे होंगे, कंसीव होगा, वैसे एक एनर्जी में मत जाइए, स्ट्रेस की एनर्जी में मत जाइए, बस एंजॉय कीजिए। ठीक है, ये 7 से 10 दिन एंजॉय कीजिए, अपने लाइट को एंजॉय कीजिए। ठीक है, स्ट्रेस नहीं करना है। अपने अगर आपका पार्टनर है तो उनके साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है, बातें कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत पैशन दिख रहा है, जो भी आप करना चाहते हो उसमें बहुत पैशन है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये टाइम मुझे लग रहा है आपके पास बहुत एनर्जी भी होने वाली है 7 से 10 दिन, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रही है आपको, बहुत पॉजिटिव, तो ये यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से। ठीक है, ये 7 से 10 दिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग रिलैक्स करोगे, आप कुछ करना चाहते हो उसके पीछे जाने वाले हो। बहुत इंटरेस्टिंग है। और या तभी जब आप स्ट्रेस हो जाते हो ना, तब थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत हीलिंग एनर्जी देंगे। तो देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स में क्या बोल रही थी आप लोगों को, आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी कुछ तो ऐसा बाहर आने वाला है, कोई सच्चाई हो सकती है जो बाहर आई और बहुत आप रिलैक्स्ड फील करोगे। या फिर ऐसी कुछ सच्चाई आपको क्लैरिटी मिलने वाली, किसी इंसान के बारे में हो सकता है, कोई सिचुएशन के बारे में हो सकता है, आपके करियर के बारे में हो सकता है, आपकी पढ़ाई के बारे में हो सकता है। कुछ तो मिलने वाला है जो आपको शायद कभी कभी जब सच्चाइयाँ बाहर आती है तब उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, लेकिन ये जो सच्चाई है वो आपको आगे चल के बहुत ये आप ऐसे फील करोगे, थैंक गॉड कि ये सच्चाई मुझे भी पता चल गई, इसलिए आप अच्छे डिसीजंस लोगे मुझे लग रहा है। ठीक है, और ये एज ऑफ सॉर्ड सक्सेस की बात भी करता है, तो थोड़े लोगों के लिए आप कुछ अगर कर रहे हो तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, या फिर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो शायद आप वो शुरू भी कर लो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत चैलेंजिंग, यानी कि थोड़ा बहुत इमोशनल सा न्यूज़ भी हो सकता है। क्लैरिटी जब मिलती है किसी के बारे में, जब हम किसी के बारे में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ और निकलता है, तब हमें थोड़ा बहुत अजीब फील होता है, थोड़ा बहुत चैलेंज, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है। आप अपने गुस्से को पीछे छोड़िएगा, ज़्यादा ये सच्चाई आनी थी और वो आपके अच्छे के लिए आई है, ऐसा सोचिए। ठीक है, और अपनी लाइट को कभी कम मत कीजिए, आपके अंदर एक वो पॉजिटिव लाइट दिखाई दे रही है। जैसे हाइलाइटर अगर आपको हाइलाइटर के बारे में पता है तो जो हाइलाइटर होता है वो जब डालते तो पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे जो हाइलाइटर डालने से बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है, तो वो ग्लो आने वाला है। तो आप अपनी ग्लो किसी और इंसान के कारण या किसी सिचुएशन के कारण कम मत कीजिएगा। सिर्फ अभी राइट नाउ आप अपने 7 से 10 दिन अपने बच्चों पे, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे फोकस
कीजिए, अपने हस्बैंड है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है तो उस पर फोकस कीजिए, या फिर आपका करियर, आपका जो पैशन है उस पर फोकस कीजिए। बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ये भी कहूँगी, ये जो चीज़ बाहर आएगी, जो सच्चाई बाहर आएगी, वो आपको आगे चल के अच्छे के लिए है। ये जो सच्चाई अभी बाहर आई है वो अच्छे के लिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी। चीज़ों को आप समझ पाओगे कि क्यों चीज़ें हुई, आपके पास्ट में क्यों हुआ, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। और देखते हैं कि एक और कार्ड ले लेते हैं इस डेक से आप लोगों के लिए, ठीक है। 1 मोर कार्ड फॉर माय ग्रुप नंबर 1। 7 से 10 दिन तक की क्या एनर्जीज हैं, उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, या डिसअपॉइंटमेंट्स, देखिए 5 ऑफ कप्स, आप ये डिसअपॉइंटमेंट से निकल रहे हो, मुझे यही लग रहा है अगले 7 से 10 दिन तक। मुझे यही फील हो रहा है विद दिस एस ऑफ फेरोज और 5 ऑफ कप्स। शायद ऐसा भी हो सकता है ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंट कर ले, जैसे मैंने कहा था वो डिसअपॉइंट कर ले, लेकिन वो उसको पीछे छोड़िए। अब ये जो चीज़ है वो बाहर आनी ही थी, और ये जो चीज़ आई है बाहर वो आपके अच्छे के लिए है, तो आपको उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। ये भी हो सकता है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उसको सब पीछे छोड़ के आप बहुत पॉजिटिव बन रहे हो, आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से निकल रहे हो, ये भी हो सकता है। अगले 7 से 10 दिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो। तो एक और कार्ड ले लेते हैं, कि एक और कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के। जजमेंट देख लिए, सेकेंड चांस जैसे, आपको खुद डिसाइड करना है। या फिर ऐसा हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए, उसमें फेलियर आपको फील हुआ है, लेकिन आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये क्यों हुआ था। ये शायद जो भी चीज़ हुई थी वो आपके भले के लिए हुई थी। और देखिए भगवान आपको एक सेकंड चांस दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आपको, एंजल्स आपके साथ है, वो आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। शायद ये रिलेशनशिप इसीलिए वर्क नहीं हुआ क्योंकि आपको उससे भी अच्छा आपके लाइफ के लिए है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और से मिलोगे जो आपके लिए लाइफ में और खुशी लेके आएगा, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। अगर आपको रिलेशनशिप में फेलियर्स हुए थे तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि ये क्यों हुआ, और आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। ये 7 से 10 दिन आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, मुझे यही फील हो रहा है। और बहुत पैशन, आपके अंदर एक पैशन आ जाएगी। और या फिर आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो यहाँ पे, या फिर अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। जैसे मैंने कहा था एक हाइलाइटर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, छोटी सी चीज़ हो सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मिला नहीं, लेकिन फाइनली वो आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। मैं चार्म्स भी करूँगी, तो बने रहिए चलो, ये गाइडेंस क्या है मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए इस वीक, नेक्स्ट 7 to 10 डेज के लिए क्या है गाइडेंस। देखिए, कम टू द एज। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, आप रिस्क लेने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ से। वो डिसअपॉइंटमेंट की जो एनर्जी है, जहाँ पे हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और फिर आगे हमारे पास एक जोश नहीं होता है, कुछ करने का जोश नहीं होता, वो आप ना आपको वो एनर्जी लेके आपको कॉन्फिडेंट बनना है और आगे बढ़ना है। जैसे ये जो औरत है देखिए एज में है, लेकिन वो डर रही नहीं है, वो खुश है, राइट। तो शायद कभी कभी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो हमने नहीं सोचा होता है वो हो जाता है, और जो हमें पसंद नहीं होता वो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिसअपॉइंटेड होकर हार मान के बैठ जाएँ, नहीं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, मैंने जैसे कहा था, आपको अपने लाइट, आपका पॉजिटिविटी आपको मेनटेन करके रखना है। जो चीज़ आपको करनी है, जो चीज़ आपको हासिल करनी है, उस पर ही अपनी ऊर्जा डालिएगा, ठीक है। और किसी चीज़ में नहीं डालिएगा, उस इंसान पे मत डालिएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उस सिचुएशन पे मत डालिएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। उन चीज़ों पे डालिए जो आपको पसंद है, उन चीज़ों पे डालिए जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, राइट। तो यह कॉन्फिडेंट बनिए, यही नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपको कॉन्फिडेंट बनना है अपना। और पता नहीं डांस आ रहा है, जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो तो डांस कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए। डांसिंग बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर आप खुद डांस करना बहुत पसंद करते हो तो डांस कर लीजिए। थोड़े लोग को पता नहीं, आपने पैशन खो दिया था डांस का, आप वापस वो पैशन लेके आ रहे हो। तो अगर आपको डांस करना पसंद है तो किसी और के हिसाब से मत रहिएगा। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए, ठीक है। पता नहीं ऐसा पैशन के नीचे ही आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग डांस करना चाहते हैं, डांस फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। मत डरिए, लोगों का क्या है, वो लोग तो कहते ही रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी, आपकी जो इच्छाएँ हैं आप वो पूरी कीजिएगा, ठीक है। मुझे वो लग रहा है यहाँ पे।
तो या कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंट रहिएगा इस अगले 7 से 10 दिन तक। और जो अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है उस पर उसको फॉलो कीजिएगा और कॉन्फिडेंस से फॉलो कीजिएगा। तो देखते हैं कि चार्म्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए अगले 7 से 10 दिन तक के लिए आपका क्या है वो ग्रुप नंबर 1। ओके, और देखते हैं लेटर्स। ग्रुप नंबर 1। ओके ओके, तो देखते हैं यहाँ पे है ओ, या ओ है या डी है, या इट्स क्यू, सॉरी इट्स क्यू। ओके, सी और एन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीस, या बहुत पॉजिटिव लाइट आ रहा है, या फिर कोई बल्ब जलेगा, जैसे मैंने कहा था हा मोमेंट, ओ ऐसे करने से वो हो जाएगा, एक सल्यूशन भी हो सकता है जो आपको मिलेगा। देखिए एंजल्स आपके साथ है, फेरीज आपके साथ है, बहुत प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे आपको इस हफ्ते। COYT ब्लैंक और D और क्या है ओ, डू इट जस्ट यहाँ पे देखिए कीजिए, काम कीजिए, आपका जो क्रिएटिव आइडिया है उस पर एक्शन लीजिए। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है टू डू बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करने के लिए, वो कीजिएगा। लेज़ी मत बनिए, आपका पैशन की तरफ जाइए, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। हाँ बस इतना ही ग्रुप 1 के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे है ब्लैक ऑब्सीडियन। तो अगर आप नेगेटिव, अगर आपको डर है कि आप नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है या फिर नेगेटिव लोग आपके पास हैं, तो याद रखिए कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस ऑब्सीडियन। तो अपनी प्रोटेक्शन के बारे में डरिए मत, मेडिटेशन कीजिए, भगवान को बुलाइए, आप प्रोटेक्टेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत पता नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो पाइल है वो लोग बहुत अपने प्रोटेक्शन को लेकर डर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपके पीछे वर्क कर रहा है, इसलिए आप बहुत डरते हो, ऐसे फियर हो सकता है, या फिर आप खुद फियर बेस्ड एनर्जी में हो सकते हो, या फिर आप बहुत डरते हो किसी चीज़ को लेके, या फिर आपको रात को नींद नहीं आ रही डर के कारण, किसी चीज़ को लेके बहुत घबराहट है, ऐसा लग रहा है, नेगेटिव सोचने लगे हो। या फिर अगर ऐसा है तो याद रखिए अगले 7 से 10 दिन तक ये बात है कि आप प्रोटेक्टेड हो, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, और नेगेटिविटी में जाइएगा मत ज़्यादा। हम इंसान हैं, हमें पता है कि कभी कभी पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, हम कभी कभी डर जाते हैं, इट्स ओके, डर भी इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभी, राइट। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें डर ज़रूरी होता है, अगर हम नहीं डरेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कोई शेर आ जाए तो हमें भागना ही पड़ेगा, राइट। तो डर भी इम्पॉर्टेंट ही होता है हमारे लाइफ में, ये बात नहीं है कि डर गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। डर हो जाता है इंसान को, पर ज़्यादा फोकस उस पर मत डालिएगा। 1-2 दिन थोड़ा बहुत टाइम आप नेगेटिव हो जाए, लेकिन वो कंटिन्यूसली अगर आप नेगेटिविटी में ही चले जाओगे तो वो चीज़ आप देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है, वही आएगा आपके लाइफ में। तो ये बात याद रखिए। तो थोड़ा बहुत आप डरिए मत, कोई आपके पीछे कुछ नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आप अपने मंत्रास बोलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, या फिर हनुमान के मंत्रास, पता नहीं हनुमान चालीसा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं वो आ रहा है। रात को अगर आपको बुरे सपने आते हैं ना, तो उसके बारे में उसका मंत्र पढ़िए, वो शायद आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। रात को आप ठीक फील करोगे, अच्छा फील करोगे, डर के सपने नहीं आएंगे। या अगर आप बहुत नाइटमेयर्स देखते हो या फिर डरा हुआ कुछ देखते हो, आपको बहुत डर होता है, रात को नींद नहीं आती, तो ऐसे मंत्र बोलिए और उसके बाद सोइए, तो आपको अच्छी नींद आएगी, आप प्रोटेक्टेड हो। ये एश्योरेंस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को या किसी इंसान को लेके आपको डरना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या ओके, तो देखते हैं आपका कार्ड क्या। ओह लुक एट दैट, लॉर्ड शिवा ट्रांसेंड, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। हमारे लॉर्ड शिवा तो नेगेटिविटी को नेगेटिव के डिस्ट्रक्शंस है, वो डिस्ट्रक्टिव है, राइट, डिस्ट्रक्शन करते हैं, नाश बोलते हैं ना, जहाँ पे वो बैड थिंग्स का नाश करते हैं, या फिर जो चीज़ें अच्छी नहीं है उसका नाश, पता नहीं वर्ड क्या है, पर या विनाश
पता नहीं, ओके, जो भी है उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, राइट, उसको तोड़ देते हैं। तो यह यहाँ पे वही है, मुझे लग रहा है कि आप पता नहीं, ऐसा फील हो रहा था मुझे पहले कि नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। मुझे ये लग रहा है भगवान को बुलाइए, शिव भगवान को बुलाइए, भोलेनाथ को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे मुझे लगता है इस चीज़ में। और अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्यों इतना डर, अपने आप पे भरोसा कीजिए गाइस, भगवान पे भरोसा कीजिए और यूनिवर्स के साथ वर्क कीजिए। जब हम यूनिवर्स के साथ वर्क करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, तब हमारा हार्ट, जब हम अपने दिल को खोल देते हैं ना, तब बहुत सुकून मिलता है गाइस। ये बात याद रखिए। अपने सर से हमेशा अपने सर के अंदर रहोगे तो वहीं पे कहीं खो जाओगे, तो वहाँ से निकलिए। अपनी ओवर जो थिंकिंग आपकी है, जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, दिमाग के अंदर 2400 घंटे जो सोच है उससे निकलिए गाइस। अपने दिल को खोलिए, अपनी वो नेगेटिविटी को छोड़िए। थोड़े लोगों के अंदर हो सकते हैं वो नेगेटिविटी जिसको आपको वर्क करना है, रिलीज़ करना है। आप कैसे सोचते हो अपने बारे में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरे लोगों की बातों पे मत आइए, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। और बस भगवान को बुलाइएगा, यहाँ पे भोलेनाथ आपकी मदद कर रहे हैं वो नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने के लिए। शायद थोड़े लोगों के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके कारण आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो इसलिए भगवान को बुलाइए, वो आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, मुझे यही लग रहा है, ठीक है। आपको अपने पावर में आने के लिए बोल रहे हैं भोलेनाथ, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, आप आ सकते हो, आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप दब रहे हो, तो यहाँ पे आवाज़ उठाने की बात हो रही है। तो आपको आपके दिल में, आपके जो थ्रोट में जो अटका पड़ा हुआ है, जो आप बोल नहीं रहे हो लोगों से कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है, बस एक एग्जाम्पल है, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, तो सब लोग साइंस ले लीजिए, लेकिन आपको साइंस लेना ही नहीं है, आपको आर्ट्स लेना है। तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं या फिर आपके नेबर्स बोल रहे हैं आपको आर्ट्स लेना है, तो मत लीजिए। सॉरी, साइंस लेना है बोल रहे हैं तो मत लीजिए। आपको अगर आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स लीजिए गाइस। तो यहाँ पे आपको बोलने का वक्त है, आपके दिल की बात बोलने का वक्त है, डरना नहीं है। और यूनिवर्स के साथ वर्क कीजिए। हाँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं, डांस विद द यूनिवर्स बोल रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो याद रखिए, जो चीज़ आप सोचोगे वही मिलेगा। तो आपकी सोच कैसी है वो इम्पॉर्टेंट है गाइस। आप नेगेटिव सोच रहे हो, कंटिन्यूसली आप नेगेटिव पे ही अपना ध्यान लगा रहे हो, तो वही आएगा। फिर बोल के फ़ायदा नहीं है गाइस। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आ जाइए। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये चेंज आप खुद कर सकते हो अपने लिए, ये बात है, ठीक है। उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, लेट्स सी और क्या है। देखिए डिवाइन ऑर्डर, तो जो भी यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर आया है, तो देखिए, डू व्हाट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा था, एग्जाम्पल बोला था मैंने, जहाँ पे एक चीज़ आपको करनी है, लोग कह रहे कि वो मत करना, ये मत करना, आपको अभी लोगों को सुनने का टाइम नहीं है। अभी आपको अपने दिल की बात सुननी है। शायद आपके अंदर वो ओवर थिंकिंग इसीलिए है, आप इतना ज़्यादा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपको एक्चुअली चाहिए कि आपके लाइफ से, ठीक है। तो अकेले बैठिए, थोड़ा टाइम अपने अंदर जाइए और पूछिए अपने आप से, आपको एक्चुअली क्या चाहिए, आपका ड्रीम क्या है। और जब आप उस पर फॉलो करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप वर्क होने लगेंगी। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको किसी को मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको जो सही लगता है वो करने की बात हो रही है, जो आपको सही लगता है, जो आपके दिल को सही लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और पे रूड होना है, किसी और से एरोगेंटली बात करना है, गुस्से में बात करना है, दूसरे लोगों को नीचा दिखाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बात रखनी है। कैसे? बहुत अच्छे तरीके से, काइंड होके, दया से, अच्छी तरीके से बोलिए अपनी बात कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा पैशन ये है, मैं आर्ट्स करना चाहता हूँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मेरा बचपन का सपना है। ऐसे अच्छे तरीके रखिए, और ये जब करेंगे तो ही मैं खुश हो पाऊँगा। ऐसे बोलिए, चीज़ों को ऐसे बोलने की ज़रूरत है, और आगे बढ़िए उसके साथ। एक डिसीजन लीजिए और उस पर अमल रहिए। तब भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, आपके भगवान, आपका पूरे यूनिवर्स आपके साथ है। ये बात याद रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो
तो जो भी हो वो, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बोला, आपका सिचुएशन अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग, लेकिन भगवान आपके साथ है, जो भी होगा सही ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ऑफकोर्स आपको एक लेसन उसमें से सीखने के लिए मिलेगा। शायद एक लेसन हो सकता है कि आपको सही आपको अपनी सच्चाई बोलनी है, आप अपने सच्चाई को दबा रहे थे बहुत टाइम से, आप दूसरे लोगों के बारे में सोच के अपनी सच्चाई दबा रहे थे, तो एक लेसन आप सीखोगे उसमें से, कुछ भी हो जो भी है। शायद पेशेंस का लेसन हो सकता है, शायद अपनी सच्चाई बोलने का लेसन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी आप सीखोगे, वो यहाँ पे है। कुछ तो आप एक सीखने वाले हो इस 7 से 10 दिन तक, लेकिन चीज़ें आपकी जस्टिस का कार्ड जैसे है ये, तो चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी है राइट वही आपको मिलेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। नेगेटिव लोगों से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। और यहाँ पे कर्मा की बात भी हो रही है, तो जो आप बोओगे वही आपको वापस मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा था, जितनी नेगेटिविटी आप दो, नेगेटिव थॉट्स आप सोचोगे वही आपको मैनिफेस्ट होगा, वो बात यहाँ पे मैं कह देती हूँ, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए रोमांस में क्या है देखते हैं अगले 7 से 10 दिन तक। देखिए, फ्री योर सेल्फ, वही आपका थॉट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको फ्री, या हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यही हो सकता है। शायद आपकी फैमिली आपको समझ नहीं पा रही है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आप कुछ और करना चाहते हो, ये फैमिली कुछ और सोच रही है, इसलिए लड़ाई हो सकती है। तो आपको इन लड़ाई में नहीं पड़ना है, यही मैं कहूँगी, आपको इन लड़ाई में नहीं पड़ना है। जो भी हो आपका, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, किसी लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग। तो इसमें से आपको निकलना है, इस नेगेटिविटी से आपको निकलना है। कैसे? अपना कंट्रोल खुद लेके, अपनी सच्चाई खुद बोल के। कभी कभी हम अपनी सच्चाई नहीं बोलते, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, हम गुस्सा होके भड़क के, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, गुस्से से कुछ नहीं हासिल होगा। प्यार से, दया से बोलिए कि ये मुझे करना है, प्लीज़ मुझे रोक के मत रखिए, और अपना फ्रीडम, अपना पावर वापस लीजिए। और जब आप वो करोगे, जब आप कंट्रोल लोगे, जब आप कभी कभी हमें लगता है कि क्या होगा आगे, हम आगे के बारे में इतना सोच के हम अपने आवाज़ को दबा देते हैं, राइट। तो वो नहीं करना है, भगवान आपको एक रास्ता ज़रूर देंगे। तो आपको इससे जो भी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है आपकी फैमिली में, जो भी चीज़, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, आपने अपने पेरेंट्स से बातें नहीं की थी, तो ये जो चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, आपने अगर अपने पेरेंट्स से बातें नहीं की थी, बहुत टाइम से आप बातें नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको और ये जो चीज़ है ये आपके अंदर ऐसे ही चलता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, तो अपने आप को फ्री कीजिए, कंट्रोल लीजिए। अगर आपको वो कॉल बनाना है, अगर आपको वो कॉल करना है तो कॉल कीजिए, कम्युनिकेशन बनाइए, और वो जो चीज़ें आधी अधूरी हैं उसको पूरा कीजिए। बातें, कम्युनिकेशन करने से बहुत सी जब हम अपने दिल की बात खोल के बोल देते हैं तो हम बहुत ईजी फील करते हैं। तो इतना ही हो सकता है कि जो भी आपके दिल में है वो बोल डालिए, जो भी आपने छुपा के रखा हुआ है वो बोल डालिए, अपने आप को फ्री कीजिए, भगवान को बोलिए, या फिर अपने, शायद वो सप्रेस्ड हो गया आपको, आपको जब आप अपने आप को फ्री करोगे तभी आप हील होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा, ये बात मैं कह देती हूँ। बट मुझे यहाँ पे हीलिंग भी दिखाई दे रही है, या फिर थोड़े लोग अपने आप को फ्री करोगे और आगे बढ़ने वाले, हील होने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बस फॉरगिव करना है, फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। वो गुस्सा, वो सब दिल में रख के कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, ये बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या कह रहे हैं भगवान, आपसे क्या कहना चाहते हैं 7 से 10 दिन तक। वही शिव भगवान वो नेगेटिविटी को तोड़ देता है, राइट। आपको अपनी नेगेटिविटी को तोड़ना है और आगे बढ़ना है, पॉजिटिव एनर्जी में आना है, अपनी ओवर थिंकिंग को छोड़िए और अपना लाइफ में अपने कंट्रोल वापस लेके आइए। शायद आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 7 से 10 दिन तक अभी आपके थॉट्स कैसे हैं देखिए, आपको खुद पता होगा, राइट। देखिए 7 ऑफ स्टेज, आपको लग रहा है कि आपको पूरी दुनिया से फाइट करना पड़ रहा है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा, आप अकेले हो, ये एक एनर्जी है। ये बात है कि मैंने जैसे बोला, आपको सब लोगों को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम कितने भी अच्छे बन जाए, कितने भी पॉजिटिव बन जाए, कोई ना कोई होगा जो हमारे बारे में गंदा कहेगा, कोई ना कोई होगा जो हमें पसंद नहीं करेगा। हम पूरी ज़िंदगी पूरे लोगों को अपने हिसाब से नहीं, हम नहीं कर सकते। सबके एक ओपिनियन होते हैं, राइट। हर इंसान का एक ओपिनियन होता है, एक जीने का तरीका होता है, हम हर लोगों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग भी ये मत सोचिए कि
आप जो चाहते हैं वो सबको समझ आए, नहीं, उनको समझ नहीं आए तो नहीं आने दो, आप अपने आप को उसमें से फ्री कीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर बढ़ रहा है, आप अपने आप को प्रूव करना ऐसा भी हो सकता है आप अपने आप को इतना प्रूव करना चाहते हो उनके सामने, इतना दिखा ये मैं ऐसे करके दिखाऊंगा उन्हें, वो एक एनर्जी को छोड़ दीजिए और आप अपने लिए वर्क कीजिए, आप अपनी हीलिंग में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और वो लोगों को फॉरगिव कीजिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनसे बातें नहीं इसका अगर आप उनसे बातें नहीं करना चाहते तो बातें मत कीजिए, बट उनको फॉरगिव कीजिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़े लोगों को माफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक डिमोन है, ये जो आपके अंदर है, आप उससे फाइट कर रहे हो, आपको यहाँ पे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे निकाल देना है। आप उसे कभी कभी वो थिंकिंग को आप फाइट कर रहे हो, उससे फाइट मत कीजिए, उस स्ट्रेस को, इतना वो स्ट्रेस को हटाइए, उसको लेट गो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बातें, अपनी सच्चाई किसी को बोलनी चाहिए तो बोल दीजिए। अपने अंदर आप घुट रहे हो, वो सफोकेशन अच्छा नहीं है, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। फ्री योरसेल्फ। नेक्स्ट वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। देखिए प्रिंस ऑफ स्टेप्स, और वो कीजिए, प्रिंस ऑफ स्टेप्स बोलने से ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो इंसान बहुत पैशनेट होता है अपनी चीज़ों की तरफ, उनको एक ड्रीम है तो वो उनकी उस ड्रीम के पीछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको भी वैसे बनना है, आपका जो ड्रीम है उसके पीछे जाना है, ये नेगेटिविटी में मत फंसिए। आपका जो शायद आप इतना सोचते हैं कि जो इतना आप सोचते हो, इतना अपने कभी कभी हम सोच के अपना दिमाग ख़राब कर देते हैं, राइट। आप वैसा मत कीजिए, ओवर थिंकिंग से आप कुछ भी हासिल नहीं करोगे। इंस्टेड आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हो वो कीजिए, जिस पे आप उसी में आप अपनी ऊर्जा डालिए, जिसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी है। आपको क्या देखना है अपने लाइफ में? आपको सक्सेस चाहिए या फिर आपको सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो ओवर थिंकिंग की चीज़ें चाहिए, मतलब जो आप सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। जब हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें, कभी कभी क्या होता है, इंसान वही चीज़ सोचता है जो उनको नहीं चाहिए होता है, राइट। और जब आप वो चीज़ सोचते हो तो वही आता है जो आपको नहीं चाहिए। तो ये बात मैं कह रही हूँ, जब हमारे नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं कि क्या चल रहा है, वो लोग जो आप सोच रहे हो वही आ जाता है, ठीक है। तभी जितना आप नेगेटिव सोचोगे कभी कभी वही मैनिफेस्ट हो सकता है। इसीलिए आपको वहाँ पे अब अपने आप को फ्री करना है, वहाँ से, उस नेगेटिव पैटर्न से, उस नेगेटिव थॉट से फ्री करना है, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको बांध के रखा है उस चीज़ से आपको फ्री करना है अपने आप को और आगे बढ़ना है। शायद आपका एक हैबिट भी हो सकता है, वो मुझे फील हो रहा है। और आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो उसके पीछे जाने का वक्त है यहाँ पे, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। नेगेटिव या फिर ऐसे एनवायरनमेंट से अगर आपको निकलना है तो निकलिए, यानी करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जो भी है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो एक स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़े लोगों के लिए वो स्टैंड लेना है, अपनी बात कहनी है, सच्चाई कहनी है, या फिर शायद थोड़े लोगों दूर है अपने फैमिली से और आपको वही दर्द हो रहा है कि मैंने बातें नहीं किया, वो लोग बुलाएंगे तो मैं बातें करूँगी। ऐसा नहीं, आप खुद वो कॉल कर लीजिए और बोल लीजिए, प्यार से बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए, बस ऐसा एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे कुछ। तो क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इसीलिए शिव भगवान कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, वो आंसर्स हैं उनके पास, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मेडिटेट कीजिए, भगवान को बुलाइए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपका कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है तो अच्छा है, तो आप कुछ भी कर पाएंगे। अगर नहीं है तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाइए जहाँ पे आप मेडिटेट करते हो, प्रे करते हो, ठीक है। या फिर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हो, या आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि आप अपना माइंड कभी क्वाइट ही नहीं कर पाते हो, तो शायद इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन आपको वो करना ही होगा। या फिर आप किसी का किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी दिल की बात बोलिए। दिल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल है उन्होंने अपने दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा दिया, उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप वो प्रिंस ऑफ स्टेप्स बन पाओगे, जहाँ पे आप उसके पीछे कभी कभी हमारे लाइफ में वो लैक ऑफ पैशन दिख रहा है मुझे, आपके अंदर पैशन ही नहीं है कुछ भी करने का, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको रोक के रख रही है अपने लाइफ में, वो दर्द, उसको उससे आपको अपने आप को निकालना ही पड़ेगा। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं।
देखिए राउंड एंड राउंड, पता है आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी साइकिल बन गई हैं, वो जो फेलियर्स हो सकता है, राउंड एंड राउंड, वो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वही वापस आता जाता है। वही मैं कह रही थी यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न आपको बदलना है। वो जो चीज़ है जो आपके अंदर है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इसलिए आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में वर्क करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और जो चीज़ें आपको रोक के रखी है उसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। वो चाहे कैसे भी हो, और रो के हो या फिर बातें करके हो, या जो सच्चाई है आपने जो दबा के रखा है उसको बाहर निकाल के, वरना ये जो साइकिल है वो ऐसे ही राउंड होता ही जाएगा, उसमें आप फंसते चले जाओगे। तो ये जो वीक है, वो जो आपकी इमोशंस है जो आपके रोक के रखे, जो अभी आपने सप्रेस करके रखा हुआ, अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, उसको निकालिए और उसको ईश्वर को दे दीजिए, भगवान के साथ, लॉर्ड शिवा, भोलेनाथ जी आपके साथ हैं, उनके साथ वर्क कीजिए, उनको बुलाइए और कह डालिए सब कुछ। या फिर वो कॉल, जो एक कॉल आपको करना है, आप बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे अपने फैमिली में, तो वो कॉल कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए गाइस। ये वक्त वही है, ये हफ्ता आपके लिए रिलीजिंग का है, मुझे लग रहा है, जो पास्ट हर्ट्स है, पास्ट को रिलीज़ करने का है। और जितना आप पास्ट में रहोगे जब हम पास्ट के बारे में इतना सोचते हैं, पास्ट में रह जाते हैं, तो पास्ट की वही सेम चीज़ें फिर फ्यूचर में आती है। तो अगर आपको पास्ट नहीं चाहिए फ्यूचर में, तो आपको ये अभी कट करना है, वो कोड जो है पास्ट का वो कट करना है, और वो खुद आप ही कर सकते हो। तो देखते हैं कि क्या है। आपके चांस, ओके, sorry for this one. सी देखिए, वो प्लेफुल एनर्जी में आना है, लाइफ के फ्लो के साथ कनेक्ट करना। आप अपने पास्ट में हो, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का टाइम है, इंडिपेंडेंट होने का टाइम है, अपने आप से कनेक्ट करने का टाइम है। आपकी लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे तब आप ज़रूर, आप वही पीछे हो, वो अपने पास्ट में, उससे निकलिए। जब आप आगे बढ़ोगे तब वो सन जो है वो शाइन करेगा। तो ये वक्त जो है वो मुझे लग रहा है आज न्यू मून है, तो उसके साथ रिलीज़ कीजिए जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं है आपके लाइफ में, उसको रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में सनराइज़ है, राइट। वो देखिए वो पास्ट को, मुझे ये पाल में ये लग रहा है कुछ तो ऐसा हुआ था पास्ट में जो आप भूल नहीं पा रहे हो, और वही चीज़ आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में रोक रही है। आपको आगे बढ़ना है तो वो चॉइस बनाना है कि आपको पास्ट के बारे में सोच के अपने फ्यूचर को वेस्ट करना है, या फिर पास्ट को रिलीज़ करना है, पास्ट को धो डालना है, पास्ट को भूल जाना है, ठीक है। और उसके लिए वक्त लगेगा। हीलिंग ईजी नहीं है, मैं वो कहूँगी। हीलिंग में वो जो इमोशंस है उसको बाहर लेके आना पड़ता है, तो बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर जितना आप उसे सप्रेस करके रहोगे, वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा। वो सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग का मेडिटेशन सब है यूट्यूब में, वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, मुझे लग रहा है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनली किसी से हेल्प लेना चाहिए, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड से आपको अपनी बातें कह लेनी चाहिए, तो वो भी करने का वक्त होगा ये 7 से 10 दिन तक। देखिए वो अटैचमेंट, आप भूल नहीं पा रहे हो चीज़ों को। कोई टेरस हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना फिनेंशियली, आप पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंसेस में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं आपको। आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर आपके खुद के रिलेशनशिप हो सकता है, आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है, ऐसा भी एक इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा भी लग सकता है। या फिर आप स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको वो फ्रीडम नहीं देती है, तो इसलिए मुझे वही आ रहा है कि आपको अपनी सच्चाई बोलने का वक्त है। सच्चाई बोलिए, अपना ट्रुथ बोलिए, अपने आप को दबा के मत रखिए, और वही भोलेनाथ जी के साथ उनको बुलाइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। वही मैं कहूँगी यहाँ पे, EOWATHYOUR
पता नहीं मुझे ये मंत्र मिल रहा है, ग्रीन तारा का जो मंत्र है ना वो बहुत हीलिंग मंत्र होता है ना, ओम तारे तू तारे तोरे सोहा, वो एक जो मंत्र है ना वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पता नहीं, ये मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप वो मंत्र करते हो, क्योंकि ग्रीन तारा का वो जो मंत्र है वो अपने हार्ट को हील करने का, वो जो नेगेटिविटी है, वो जो ईगो होता है, वो जो सेल्फिशनेस होता है, वो जो जेलसी होती है, उसको सब निकाल के अपने लाइफ में अपने लिए वर्क करना, सेल्फलेस होकर वर्क करना, ये जो मंत्र है मुझे लग रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप वो मंत्र कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। वो मंत्र मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि वो मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और कोई है यहाँ पे? देखिए फिर से आपको कैट मिला है, इज़न्ट इट? कैट शायद आपके पास कोई कैट है, बहुत हीलिंग एनर्जी देते हैं आपको। कैट बहुत हीलिंग एनर्जी होते हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी, राइट। लेकिन आपको वो इमोशंस लिख उसको आपके जो इमोशंस है सब उसको लिख के तो रखिए, लिख के उसको जला दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ करना चाहिए। वो रिलीज़ करने का वक्त आ गया, और नहीं उसको सप्रेस मत कीजिए, उसको बोलिए, जिसके सामने बोलना है बोलिए, उस गुस्से को निकालिए अपने अंदर से, उस डीमन को निकालिए अपने अंदर से। वही मुझे फील हो रहा है। ठीक है। और आगे बढ़िए अपने लाइफ में अपनी, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन आप अपने पास्ट में हो, इसीलिए वो आपके लिए अच्छा नहीं है गाइस। वही मुझे लग रहा है। एनीथिंग एल्स? वॉर, जैसे लाइफ आपको लग रहा है कि वॉर है, लड़ाई है, ये ऐसा लग रहा है मुझे। एक युद्ध जैसा लगता है आपको आपकी ज़िंदगी। आपका दिमाग हमेशा युद्ध करता रहता है कि वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। उससे निकलिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं रखा है, वहाँ पे कोई खुशी नहीं है, उसको रिलीज़ कीजिए। यही बोल रहे हैं भोलेनाथ जी आपके लिए। भोलेनाथ यहाँ पे आए हैं वो नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए। वो ईगो, अगर आप देखिए ईगो है तो ईगो प्रॉब्लम है, तो उसको सब जो भी चीज़ आपको अपने लाइफ में रोक रही है उसको हटाइए और अपनी सच्चाई बोलिए। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपको उसी पे वर्क करना है। ठीक है। रिलीज़ कीजिए जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया ग्रुप नंबर 2। ओके बाय। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन चुना तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है अगला 7 से 10 दिन। ओके, फॉरगिवनेस मास्टर जीसस, यू आर ऑन द path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो बहुत हीलिंग एनर्जी है विद दिस ग्रीन कलर ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना हार्ट सेंटर खोल रहे हैं, लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके फादर के साथ या कोई फादर फिगर के साथ प्रॉब्लम थी तो आप फॉरगिव कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना वो जो पीछे जो आपकी लाइफ में जो भी रिसेंटमेंट थी, मतलब जो भी गुस्सा था, उस सब को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आप लाइट की तरफ जा रहे हो, आप डार्कनेस से निकल चुके हैं, अभी भी लाइट की तरफ जा रहे हो। वाह, ब्यूटीफुल गाइस। और एवेंचुरिन के साथ वही हार्ट हीलिंग मुझे लग रही है। आप ना बहुत सेल्फलेस हो रहे हो, आप बहुत सेल्फलेस हो रहे हो। आप अपने ईगो को पीछे छोड़ रहे हो, आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप फॉरगिव कर रहे हो लोगों को, आप लोगों को प्रूव नहीं करना चाहते अभी कुछ भी, आप बस फॉरगिव करके अपनी ज़िंदगी खुश से जीना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने बहुत वर्क किया है, इस पायल ने बहुत वर्क किया लग रहा है। आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे अपने अंदर, अपनी ईगो पे, अपने जेलसी, सेल्फिशनेस, ईगो, ग्रीडीनेस, ये सब चीज़ें जो होती है ना उस पर आप वर्क कर रहे थे। आप वो सब पीछे छोड़ रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने अंदर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क जो बोलते हैं ना, अपने अंदर आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। मुझे वही लग रहा है, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। आई फील दैट, आई फील दैट कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो एंड बहुत अच्छा जा रहा है आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ब्यूटीफुल। देखते हैं और क्या है, और क्या है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। ओह गॉड, या फेथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भरोसा बढ़ रहा है भगवान पे, यूनिवर्स पे। आप भरोसा करना शुरू कर रहे हो लोगों को। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो, पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो, आपने ना दिया, आपका दिया जो है, आपका जो लाइट है, आपके जो अंदर का लाइट है वो जल चुका है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो औरत है उसके हाथ में एक दिया है, राइट, एक कैंडल है, लाइट ऑफ होप जो बोलते हैं ना। आप बहुत होपफुल हो अपने लिए, आप
इस दुनिया के लिए होपफुल हो, अपने लिए होपफुल हो, अपने फ्यूचर के लिए आप बहुत होपफुल हो, राइट। तो या स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। इट्स ऑल अबाउट आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, अच्छी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपना कॉन्सेप्ट ही बदल रहे हो। पहले जैसे थे आप, पहले सब होता है, आप सोशल मीडिया में किसी को देखते थे तो आप उनको उनके चॉइसेस के लिए आप उन्हें बहुत ज़ोर से जज करते थे। आप उनका पर्सपेक्टिव नहीं देखते, उनका नज़रिया नहीं देखते थे, आप बस अपना नज़रिया देखते थे और उनको जज करते थे। लेकिन अभी आप कैसे हो, आप ऐसा कुछ देखोगे तो भी आप सोचोगे हाँ ये ऐसी है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ऐसा है, ये उसको पसंद है, ये उसका चॉइस है। आप जज नहीं करने वाले, आप बहुत होपफुल रहने वाले हो। आप हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढने वाले हो, आप बहुत पॉजिटिव बन रहे हो और बहुत अच्छी बात है ये। आप दूसरी चीज़ों में आप अपने लिए बहुत फेथफुल हो, आप ना जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत फेथफुल है, बहुत होपफुल हो, बहुत पॉजिटिव बन रहे हो। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पॉजिटिव चीज़। जब हम अपने आप में इतना पॉजिटिविटी भर लेते हैं ना, तो लाइफ में भी हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और आपके लाइफ में भी मुझे लग रहा है कुछ तो आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। अगले 7 से 10 दिन तक लोगों को फॉरगिव करने वाले हो। आप किसी अगर आपको बहुत गुस्सा आता भी है, कभी कभी हम इंसान हमें गुस्सा आ जाता है, तो आपको पता है कि जब गुस्सा आता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप थोड़े दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चुप रह लेते हो और फिर थोड़े देर के बाद ठीक हो जाते हो। आप आर्ग्यूमेंट में बिलीव नहीं करते हो, अभी आप अपना पॉइंट रखते हो तो भी आर्ग्यू करके नहीं रखते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा काम हो रहे हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप बहुत बदल गए, आपने बहुत वर्क किया है गाइस, आप बहुत वाइस हो। तो वाओ, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे भी बढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि 7 से 10 दिन तक होप रखिए, और मुझे ये भी करना है, वो फेथ रखिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए ना वो आ रहा है, ठीक है। फेथ रखिए, अपना फेथ मत खोइएगा, ठीक है। देखते हैं कि और क्या है, रोमांस में कुछ है, देखते हैं आप लोगों के लिए अगले 7 से 10 दिन तक। और देखिए जो कलर पैटर्न आया है, ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर कम्युनिकेशन का कलर हो सकता है। आप डिवाइन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर क्लैरिटी बोलने से अंडरस्टैंडिंग, या फिर चीज़ें आपको समझ आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, आपको चीज़ें बहुत साफ दिखाई दे रही है, आपका विजन बहुत क्लियर हो गया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या वही मुझे लग रहा है, बहुत विजन क्लियर हो गया है आपका, आपको अच्छे से दिख रहा है क्यों लोग ऐसा एक्ट करते हैं, क्या सिचुएशन हुआ था वहाँ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको दूसरे लोगों के सीक्रेट समझ आ रहे हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलते हैं ना लाइट डिटेक्टर जैसे हो गए हो आप लोग, या फिर इस 7 से 10 दिन तक आप वैसे हो गए। कोई भी आपसे झूठ बोलेगा तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ऐसे कोई मुझे आपको समझ, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ऐसा लग रहा है अगले 7 से 10 दिन तक। लेकिन अपने आप पे भरोसा कीजिए गाइस, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सही जा रहे हो। आप आप दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे और उनको ब्लेस करोगे तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जाने वाली है। तो मुझे लग रहा है आप वैसी एनर्जी में जा रहे हो, आप बहुत चेंज हो रहे हो, बहुत चेंज हो रहे हो और बहुत अच्छा जा रहे हो आप लोग। तो देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन है जो आपको आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, तो या वो पर्सन भी आपको शायद पसंद करते हैं। अगर आपने नहीं कहा है तो मुझे लग रहा है फेथ रखिए, क्योंकि कुछ तो चमत्कार होने वाला है, मुझे ये भी लग रहा है। तो या रोमांस है, या योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग गाइज। तो या अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आगे बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। तो या फेथ रखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स, अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है, बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है, राइट। या कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो शायद अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने सोलमेट को तो वो भी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको पता है ये पर्सन है आपका, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये पर्सन आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आप इनको मैनिफेस्ट करोगे, बहुत उनके बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या फिर अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, वैसे ही कोई इंसान आप के साथ आप कनेक्ट करने वाले। मुझे लग रहा है कि आप जिनसे भी कनेक्ट करोगे वो आपका सोलमेट है। अभी इस 7 से 10 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मिल रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे, बातें कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि आपको और एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, फेथ रखना चाहिए कि आपका सोलमेट आ रहा है। वैसे बिलीव कीजिए जैसे आपका सोलमेट आ चुका है।
फेथ रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके सोलमेट जल्दी आने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये जो पर्सन आने वाला है आपका सोलमेट है, वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप मैनिफेस्ट करें तो डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन आते हुए दिखाई दे रही है मुझे। अब बस फेथ रखना है अभी, आपको पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है, ठीक है गाइस। बट डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे लग रहा है ये जो नेक्स्ट 7 to 10 डेज है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, बस फेथ रखिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके स्वभाव के कारण आपके आपने अपना स्वभाव बहुत 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 बदला है, और इसीलिए आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, आपके सराउंडिंग्स भी चेंज हो रहे हैं, राइट। ग्रुप नंबर 3 हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत टाइम, बहुत ही वाइज पीपल होते हैं, बहुत ही विजडम वाले पीपल, बहुत ही केयरिंग टाइप ऑफ पीपल होते हैं, मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 3। तो देखते हैं। एनीवेज, अगर आप विजुलाइज, ये मैं फिर से कहूँगी, विजुलाइज कर रहे थे तो यस डेफिनेटली दिस पर्सन आ रहा है, ये आपकी लाइफ में आ रहा है, और अकेलापन नहीं। एनीवेज देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए, 6 of coins, बैलेंस और प्रिंस ऑफ एरोज। ओके, मुझे पता नहीं, अगर कोई ऑनलाइन वर्क आप कर रहे थे तो शायद उसमें अगर आपको कुछ पैसे मिलने के लिए बाकी थे तो शायद वो आएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसे कुछ अटका पड़ा था तो कोई पेपर वर्क अटका पड़ा था तो वो ठीक होने वाला है। पैसों के रिलेटेड कोई पेपर वर्क, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ था, कुछ ऐसा कुछ अटका पड़ा हुआ था तो वो ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 7 से 10 दिन तक आपको होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, मुझे वो लग रहा है, वो बैलेंस आ रहा है। जो अगर आपको कोई पैसे मिलने के लिए थे, कोई लोन अप्रूव होने के लिए था, या फिर कोई पेपर वर्क बाकी था, ऐसा लग रहा है कि कोई पेपर वर्क बाकी था, तो ऐसा कुछ था, तो उसमें बैलेंस आने वाला है, उसमें चीज़ें आपको मिलने वाली, कोई लोन है तो वो अप्रूव होने वाला है, या फिर आपको कोई पैसा मिलने वाला है कहीं से, कोई इनहेरिटेंस कुछ मिलने वाला है, कोई पेपर वर्क बाकी था, ऐसा कुछ था, तो पता नहीं वो कुछ मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो उसमें पैसों में गेन आने वाला है 7 से 10 दिन तक, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऑनलाइन। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये जो पर्सन है, जो सोलमेट पर्सन है, वो शायद आपको ऑनलाइन में बहुत देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, वो एक ऑनलाइन वाइब आ रहा है। और यहाँ पे थोड़े लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को जब भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो प्लीज़ सोच समझ के पढ़ के कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट 7 to 10 डेज, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। एनीवेज, कुछ तो पेंडिंग पेपर वर्क अगर है तो वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोई पैसा अटका पड़ा था तो शायद वो पैसे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, या वही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो या गुड, तो देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। बस फेथ रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है गाइज, आगे बढ़ते जाइए, आप अच्छे जा रहे हो, आप अच्छा जा रहे हो, ठीक है। आप अपना स्वभाव भी बदल रहे हो, आप बहुत काइंड हो रहे हो, आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, आपके रिलेशनशिप आपकी वजह से अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आप अपना अंदर बदल रहे हो ना। जब हमारा इनर बदलता है ना तो बाहर भी बदल जाता है, राइट। ओके, बहुत सारे कार्ड, देखिए हायर पावर का कार्ड आया, देखिए वाओ, आपके लिए और कार्ड्स गिर गए गाइस, आई विल टेक दैट, लुक एट दैट, पता नहीं इसीलिए मुझे लगा होगा शायद लेने के लिए। और यहाँ पे एक और कार्ड है, देखिए डीप नोइंग, मैंने जो बोला ना, आप बहुत वाइज पीपल हो, आपके अंदर आपको पता है, आप बहुत कनेक्शन है। देखिए जब भी आप डिवाइन के साथ, आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत 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 मैसेजेस डिवाइन की तरफ से मिलता है, आपको बहुत नॉलेज मिलता है, हायर पावर है आपके साथ, आपका दिल। यहाँ पे देखिए अवल को रात में भी दिखाई देता है आपको, मैंने जैसे बोला था, आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है आपके लिए, किसको ट्रस्ट करना चाहिए किसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो सब आपको पता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, आपके अंदर आपके दिल को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ पे भगवान के साथ आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ये बेकार में नहीं हुआ, आपने वर्क किया है, यू हैव बीन मेडिटेटिंग, अगर आप मेडिटेट कर रहे थे या फिर कैसे भी हो, आप प्रेयर्स थ्रू, कैसे भी एफर्मेशंस थ्रू, जो भी आप कर रहे थे अपने लाइफ में, आप बहुत कनेक्टेड हो अपने डिवाइन से। आपका थर्ड आई मुझे लग रहा है कि ओपन हो चुका है कम्प्लीटली, आप क्लियरली देख रहे हो, आपको बहुत नॉलेज मिल रहा है, या फिर क्राउन चक्रा भी ओपन हो गया है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन उसको भी आप वापस लेके आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है सेरेंडिपिटी, तो ये अगले 7 से 10 दिन तक स्पिरिचुअली आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो, मुझे लग रहा है आपका कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जैसे मैंने कहा, आप इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड फील कर सकते हो, शायद आपका सोलमेट आ रहा है इसलिए आप कुछ, आपके अंदर वो फीलिंग भी हो सकती है थोड़े लोगों की, हाँ आ रहा है आ रहा है, क्योंकि आपने इसके लिए मैनिफेस्ट किया, तो वो मैनिफेस्टेशन आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या फिर शायद इस 7 to
10 डेज़ में नहीं हुआ तो भी आगे चल के कुछ भी आएंगे वो। और बस पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात मुझे लग रहा है कि आपको पता है, राइट। तो या और देखिए सेरेंडिपिटी यानी कि खुशी का दिन है, अबंडेंस है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ग्रीन है थोड़ा बहुत, देखिए यहाँ पे भी हमने ग्रीन क्रिस्टल चुना है। तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आप देखिए आप उड़ने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, तो आप बहुत सही जा रहे हो। आप अपने डीप नोइंग, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, आपको किसी और को ट्रस्ट नहीं करना है, वो भी मैं कहूँगी, क्योंकि आपका जो विजडम है ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको किसी और का एडवाइस ही नहीं चाहिए। लेकिन ये मत, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, कोई पेपर वर्क के बारे में नहीं पता है, तो उसमें आप एडवाइस ले लीजिए। मतलब मैं डिसीजन की बात करूँ, जहाँ पे भी आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, तो वो सिर्फ अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। ये बात मैं कहूँगी, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल। फाइल नंबर 3 हमेशा मुझे इट्स वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई, मैं क्या कह रही थी, विजन क्लियर होने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपको क्लियर विजन, आपको सब कुछ सही दिखाई देने वाला है। जैसे मैंने बोला ना, दूसरे लोगों का झूठ सब आपको अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है, देखो सैटर्न एनर्जी, कुछ अटका हुआ काम, मैं जैसे यहाँ पे कुछ तो अटका हुआ काम था, कुछ पेपर वर्क था, कुछ तो पैसों में अटका हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे पैसे भी हैं, राइट। तो जो भी अटका हुआ पैसा, या फिर आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आप बहुत वर्क कर रहे थे, शनि के, बिकॉज विजडम की बात हो रही है, जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सैटर्न एनर्जी वही है, बहुत शनि का प्रभाव था आप पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे हट रहा है, अगले 7 से 10 दिन तक आपको थोड़ा बहुत। और देखिए वाह, मास्क देखिए, जो मैंने कहा था, आप दूसरे लोगों का डिसेप्शन, जो आपके लिए सही है, आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा सोचता है आपके बारे में, कौन बुरा सोचते हैं। आप वो मास्क हटा रहे हो, आपका वो आप आप एक लाइट डिटेक्टर जैसे हो, जहाँ पे सच्चाई आपको जब आप देखते हो, किसी की बातें सुनते हो, तभी आपको पता चल जाता है कि कौन आपके लिए सही है, क्या है आपके लिए सही। देखिए वही जो मैंने यहाँ पे कहा, वो करेक्ट चार्म्स में दिख रहा है ना, वेरी सरप्राइज्ड। देखिए वही क्लियर विजन दिख रहा है। आप मास्क जो भी है, जो भी दूसरे लोगों की सच्चाई आपको दिख रही है। और मैंने जैसे कहा था, कोई पेपर वर्क था, कुछ अटका पड़ा था, सैटर्न एनर्जी और पैसे भी आए हैं, तो वो जो भी अटका पड़ा था, कुछ पेपर वर्क या फिर पैसों में कोई प्रॉब्लम्स थी, कुछ नहीं मिल रहा था जो आपका था, वो शायद उसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर, अगेन वी गॉट द ग्रीन कलर, राइट। तो या अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। देखिए चाबी, फाइनली वो चाबी आपको मिल रही है, वो ताला खुल रहा है ऐसा लग रहा है, देखिए। और देखिए हीलिंग, वो हीलिंग एनर्जी जो मैंने कही थी, बहुत हील हो रहे हो आप लोग, आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आप हार्ट चक्रा से ऑपरेट करने वाले हो, सेल्फलेस बन रहे हो, काइंड बन रहे हो, बहुत फेथ है आपके अंदर, तो बना ही रखिए। देखिए आप बहुत खुश रहने वाले हो, इसलिए आप शायद एक मूवी देखोगे और पॉपकॉर्न खाओगे अगले 7 से 10 दिन में, क्योंकि आप बहुत खुश रहने वाले हो। शायद आप किसी को ट्रीट दो कि आपका ये पेपर वर्क जो था, वो फंसा हुआ था, वो ठीक हो रहा है। शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप चिल करने वाले हो, आप पॉपकॉर्न खा के टीवी देखने वाले हो, ऐसा कुछ करने वाले हो। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव आ रहा है। जो मैंने कहा था, आपने बहुत वर्क किया अपने लाइफ में, आपने पास्ट आपका इतना ईजी नहीं था। शायद कभी कभी लोग जब भी हम सोशल मीडिया में दिखते हैं, हम लोगों का सक्सेस दिखते हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बहुत एनवी करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जेलस हो सकते हैं लोग, क्योंकि वो लोग अभी आपका सक्सेस देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना अपने लाइफ में सहा है, क्या क्या गुजर के आपको कुछ मिल रहा है, ये वो लोग नहीं देखेंगे। तो इट्स ओके, उनके, आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, आप एंजल से बहुत कनेक्टेड हो। तो जो आप कर रहे हो उस पर स्टिक रहिए, स्टिक टू द प्लान। वही जो प्लान आपका है उस पर चलिए, आगे बढ़िए, आप अच्छा जा रहे हो। एंजल्स का प्रेजेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। वाह 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 वाह, आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज। सो यहाँ पे है जो लेटर है वो के है, वो वी है और डी है, ठीक है। कविता आया मेरे को, पता नहीं। और कविता मतलब पोएम, राइट। तो शायद थोड़े लोग पोएम लिखना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक पोएम है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोक के मत रखिए, लिखिए। पता नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, शायद किसी एक के लिए था। ओके, 2 नंबर्स गए, 1 मिनट। 4 नंबर देखिए, और 6 और 3। और मैं फिर से चार्म्स क्यों उठा रही हूँ, मैंने तो चार्म्स उठा लिए थे। ओ माय गॉड, मैं क्या कर रही हूँ। आपको 2 नंबर्स मिल गए, कुछ भी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मेरा दिमाग, मैं लेटर्स उठाएँ फिर से चार्म्स। IQ, ओके।
हाँ, विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो, यू नो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट थिंक्स कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपका आईक्यू ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा या बहुत दिमाग से बहुत इंटेलिजेंटली आप स्मार्टली और इंटेलिजेंटली काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट 7 to 10 डेज आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। ई बहुत सारे, ई बहुत सारा, एस ए सेट, यू नो सेट, ओके सेट, सब कुछ सेट होने वाला है ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में। या सी अगेन, सी लुक वी हैव दिस। या फिर आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट क्लैरवॉयंस हो सकता है, जो आप बहुत चीज आपके थर्ड आई में बहुत इमेजेस दिखेंगे, आप फ्यूचर देख सकते हो। थोड़े लोगों को शायद ड्रीम्स में आपको अपना फ्यूचर दिखेगा, पता नहीं ऐसा लग रहा है विद दिस लेके। या फिर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो चीज़ों को, मैंने वैसे भी कहा। या फिर आपका वो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो बहुत हाइटेंड हो रहा है, क्लैरवॉयंस, ठीक है। ये अगर आप उस पर अगर आपको लगता है वो, तो अगर आप उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज आँख बहुत इंपॉर्टेंट, यू नो द आईज, द थर्ड आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हो रहा है यहाँ पे, वो विजन आपका क्लियर हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ये दो मिल गए, मैंने फिर से चांस लिया था। 4 नंबर स्टेबिलिटी की बात करती है, वो तो हमें दिख रहा है। और 6 नंबर हार्मनी की बात करता है, पीस की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात करता है। और 3 नंबर है एसेंडेंट मास्टर से कनेक्ट करना, अपने एंजल से कनेक्ट करना, बहुत ग्रोथ, बहुत एक्सपेंशन, बहुत क्रिएटिविटी सब आ रही है आपकी लाइफ में। तो वो वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, 7 to 10 डेज, मुझे लग रहा है 7 to 10 डेज से भी ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही इंटेलिजेंट, बट आप अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करते हो, आप बहुत इंटेलिजेंटली वर्क करने वाले हो 7 से 10 दिन तक। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, बहुत हीलिंग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी। वाओ, आई लाइक दिस फॉर यू गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।